हर समाज के लोग आए हुए हैं। इनके क्या मांगे हैं हम लोग इनसे बात करेंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम अरुण शिखा राणा है क्या पद है? और मैं पूर्व ब्लॉक प्रमुख हूँ और इस समय मैं थारू जन कल्याण संस्था महिला विंग की अध्यक्ष हूँ और डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी से आई हुई हूँ। और हम लोगों की ये मांग है, यहाँ पर बहुत से फर्जी जनजातीय प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं। लोग 3-3 जात प्रमाण पत्र बना रहे हैं, ओबीसी एससी का बनवा रहे हैं, एसटी का भी बनवा रहे हैं, बल्कि यहाँ पे एसटी जनजाति निवास ही नहीं करती है, पूरी तरह से फर्जीवाड़ा है। तो उसी संबंध में हमारी सारी जो रियल अनुसूचित जनजाति है सब इकट्ठा हुए हैं कि यहाँ पर फर्जीवाड़ा ना हो, जो रियल है उन्हीं को इसका लाभ मिले। धन्यवाद। दरअसल मैं अधिवक्ता हूँ जी और इस संगठन जो मूल एससी एसटी के लोग हैं जी इनके अधिकारों की मैं निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी जात को किसी भी जात का लाभ देने के लिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 340, 341 है। बिना संविधान में संशोधन हुए ही यहाँ के जो कहार जात के लोग हैं उन लोगों ने पहले तो अनुसूचित जात का प्रमाण पत्र लिया और एक ही परिवार के लोग अनुसूचित जनजात का इस समय ले रहे हैं। हमारा मांग ये है कि जो यहाँ पर कहार पिछड़ी जात के लोग थे उत्तर प्रदेश से कहां पलायन हो गए। भारत सरकार का एक गजेटियर में जो अनुसूचित जनजाति गोंड की बात कही गई है वो मिर्जापुर कैमूर के पर्वतमालाओं में ही पाए जाते हैं, बाकी अन्य कहीं नहीं पाए जाते हैं। यदि वहां से माइग्रेट होकर के किसी जनपद में किसी प्रदेश में कोई गया है तो वो प्रूफ देगा, रिटन प्रूफ देगा माइग्रेशन का और विस्थापित होने का। ऐसा कोई इनके पास प्रूफ नहीं है। तमाम इनके जात प्रमाण पत्र निरस्त करवाए गए हैं। मैं ही अधिवक्ता रहा हूं और आज लंबे समय से मुद्दतों से हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इनको गैर संवैधानिक तरीके से हम लोगों के अधिकार, जो सीमित अधिकार है, मात्र एसटी का 7.5% रिजर्वेशन है, उस 7.5% को ये छीन रहे हैं। हम लोगों ने आज ज्ञापन दिया है। कौन आए थे? ज्ञापन लेने के लिए डीएम महोदय ने एडीएम महोदय प्रशासन को भेजा हुआ था। क्या भरोसा दिलाया उन्होंने? उन्होंने भरोसा दिलाया है कि आप लोगों की ये जो ज्ञापन है हम लोग राष्ट्रपति महोदया तक पहुंचाएंगे और फिर उन्होंने कहा है कि इसके संबंध में विस्तार से आप आकर के हमको समझा दीजिए। लखीमपुर खीरी से, अच्छा, बहराइच से, श्रावस्ती से, बलरामपुर से, महाराजगंज से इकट्ठा हुआ। जी सर, मैं विजय बहादुर चौधरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मूल आदिवासी जनजाति कल्याण संस्था भारतवर्ष से हूँ। क्योंकि ये लोग, हम लोगों ने आरटीआई से मांगा है, एक ही आदमी का ओबीसी का सर्टिफिकेट है, उसी आदमी का एससी का है, अब उसी आदमी को एसटी का बना दिया जा रहा है। ये हम लोगों के हक को छीन रहे हैं, डकैती डाल रहे हैं। उसी के संबंध में इतनी दूर से हमारे लोग, हमारी माताएं, बहनें, बच्चे, बुजुर्ग, सारे लोग इतने दूर से इस ठंडक में 12 घंटे से सफर करके अपने हक बचाने के लिए आए हैं। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इसको और प्रचारित करिए कि हम चूंकि जंगलों के निवास करने वाले हैं, बॉर्डर के एरिया पर रहने वाले हैं, हमारे हक को डकैती डालने से आप लोगों के माध्यम से बचाया जाए। यही मेरा निवेदन आप सभी से। आज कुशीनगर के कलेक्ट्रेट के सामने बुद्धा पार्क में गोंड समाज के लोग एकत्र हुए हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि इनकी क्या मांगे हैं, किस लिए एकत्र हुए हैं। आप प्लीज आप बताइए क्या, किस लिए एकत्र हुए हैं आप? जिसे भारत सरकार ने कुशीनगर जनपद को अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल कर लिया है, तो यहाँ अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र जारी हो रहा है गोंड समाज के लोगों को। और मेरा विषय ये है कि प्रशासन, जनपद कुशीनगर के प्रशासनिक व्यवस्था जो अमला है वो अभी एक संदेह के घेरे में है, क्योंकि जिले में धारा 144 लागू की गई है और जनपद कुशीनगर में थारू समाज के लोग पाए नहीं जाते हैं, जनपद में ही नहीं पाए जाते हैं। यह संख्या ये लोग अन्य जनपदों से, महाराजगंज से,
श्रावस्ती से, बलरामपुर से, लखीमपुर खीरी से ये लोग लेके आए हैं विभिन्न गाड़ियों से और बसों से। तो जब जो केंद्र सरकार का विषय है, केंद्र सरकार ने गौण जाति को जनजाति कोटे में रख दिया है, आरक्षित कर दिया है, उसके अनुसार जाति प्रमाण पत्र निर्गत हो रहा है। तो ये लोग औचित्य क्या, इन लोगों का क्या औचित्य बनता है कि कुशीनगर जनपद में बुद्ध की नगरी में आके जो शांति का संदेश देता है और प्रशासन को ये लोग चैलेंज कर रहे हैं, या गौण जाति को टारगेट कर रहे हैं, गौण जाति को ज्ञापन में लिख के दे रहे हैं, गौण जाति को दफ्ती पे लिखे हैं लोग। यहाँ तो जातीय एक तरफ से गलत संदेश चला जाएगा, अभी कोई विवाद बड़ा हो सकता है, तो प्रशासन भी संज्ञान लेके इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। और हम समाज के तरफ से मैं मांग करते हैं कि हम समाज के लोग चल के कप्तान साहब से मिले कि जिले में धारा 144 लागू है, वो अन्य जनपदों से आके यहाँ विरोध कर रहे हैं, जो एकदम न्याय संगत नहीं है, एकदम विधि विरोध है। जो केंद्र सरकार ने हम लोग को मान लिया, इनके मानने से, इनके विरोध करने से क्या हम लोग को जाति प्रमाण पत्र बंद हो जाएगा? बिल्कुल सही बात है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप अखिल भारतीय गौण आदिवासी संघ के जिलाध्यक्ष हैं कुशीनगर के। जी। आपका इस बारे में क्या कहना है? ये लोग जो भीड़ लगी हुई है, आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं। बिल्कुल ये लोग जो है गलत काम कर रहे हैं। यहाँ पर शासन के मंशा के खिलाफ ये लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि देश में पार्लियामेंट से बढ़ के कोई चीज होती नहीं है। वहां से जो है हम लोगों को, गौण समाज के लोगों को, जितने भी 17 जिला में है, सब हर जिला में जो है गौण समाज के लोगों को एसटी में किया गया है। और हमारे वहाँ श्रीमान जिलाधिकारी के संज्ञान में, एसडीएम साहब के संज्ञान में, तहसीलदार साहब के संज्ञान में, लेखपाल कानूनगो सभी लोग जो है साक्ष्य ले करके हमारे जाति को बिल्कुल बिना किसी बाधा के जो है जाति प्रमाण पत्र जारी करते हैं। और यह लोग जो है ये चाहते हैं, थारू समाज के लोग, कि हमारे गौण समाज के लोग जो है आगे न बढ़े, इनका प्रमाण पत्र न बने, इसके विरोध में। जबकि ये जो थारू समाज के जो है, ये बलिया में इनका यही काम है, अधिकारी कर्मचारी सबको भ्रमित करना और लोगों से पैसा जो है इधर उधर से वो करके, गाड़ी घोड़ा से चल के, ये सब काम है इनका। तो यहाँ पर हमारे कुशीनगर जिला में भी हमारे वहाँ के लोगों को, हमारे वहाँ के अधिकारियों को ये भ्रमित करने चले हैं। और हमारे समाज के, हमारे गौण जात के लोगों का नाम जो है दफ्ती पर लिख करके, इसके लिए जो है ये मैं शासन प्रशासन से हम चाहेंगे कि इनके ऊपर जो है FIR दर्ज होनी चाहिए। और ये लोग बिल्कुल ही लीगल काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे कुशीनगर जिला में लाखों की संख्या में हमारी समाज जो है गौण जाति के लोग हैं। हम एक छोटी सी बैठक किए थे अपने समाज का। यहाँ अगर हमसे इनसे कोई अगर उस तरह की वास्ता होती तो हमारे वहाँ यहाँ पर जो है लाखों लोग एकत्रित होते। ये लोग यहाँ आए हैं सम्मानजनक तौर तरीके से जाकर के अपना ज्ञापन दें, और उस ज्ञापन के बाद हम उसमें देखेंगे कि हमारे समाज के लिए उसमें क्या गलत है, क्या विरोध है, उसके हिसाब से जो है हम श्रीमान जी को ज्ञापन देंगे। क्या नाम पड़ेगा? गोरख प्रसाद गौंड, जिलाध्यक्ष अखिल भारतीय गौंड आदिवासी संघ, जनपद कुशीनगर। संगठन के एक और पदाधिकारी हैं जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि उनका इस बारे में क्या कहना है। ये भी आए हुए हैं जिले के विशेष से। क्या नाम सर? जी, मेरा नाम प्रीतमनाथ गौड़ है जी। मैं वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष अखिल भारतीय गौंड आदिवासी संघ उत्तर प्रदेश जी। मेरा कहना यह है कि हम लोग किसी भी तरीके से इस जनपद में, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी जनपद में कोई हमारा विरोध नहीं करता है हमारे समाज के खिलाफ। सिर्फ एक थारू समाज की है। इसमें भी विजय बहादुर नाम का एक व्यक्ति है जो अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष कहता है। ये हमारे समाज को टारगेट करके विरोध करता है और ये कहता है कि हम लोग फर्जी हैं, जबकि उस आदमी के बुद्धि पर मुझे तरस आती है। और उसके जानकारी में मैं डाल दूं आपके माध्यम से कि हमको किसी ने भीख नहीं दिया है। हम संवैधानिक तरीके से सरकार से अपनी मांग किए हैं और सरकार ने हमें बाइज्जत दिया है। और उसी आधार पर शासन प्रशासन सभी लोग मिलकर हमारे लोगों का जो भी आवेदन होता है उनके साक्ष्यों का पूरा स्पष्ट रूप से निराकरण नहीं, उसका मतलब परीक्षण करने के बाद जाति प्रमाण पत्र जारी करते हैं। और उसके बाद जो भी वो संवैधानिक अधिकार होता है हमारे लोग लेते हैं। लेकिन कुछ लोगों को ये दिमाग में फितूर बैठा हुआ है कि हम फर्जी हैं और हमको फर्जी साबित करने की कोशिश करते हैं, जबकि मैं ये खुद कहता हूं कि वो खुद ही फर्जी हैं। वो खुद फर्जी हैं, लेकिन हमें इन बातों से कोई लेना देना नहीं है कि कौन फर्जी है कौन क्या है।
हम सही हैं, इस बात को साबित करने के लिए हमें किसी सामाजिक पटल पर जाने की जरूरत नहीं है। अभी उन लोगों ने आपकी बिरादरी के बारे में कहा कि आप लोग गलत तरीके से, लीगल तरीके से उनका हक मार रहे हैं। वो कहाँ गलत हैं, जरा आप उनको बता दीजिए कि मैं आपके ही माध्यम से उनको, जो हमको कहीं से गलत ठहरा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई हमारा हक मारा जा रहा है, तो पहले वो अपना हक ही साबित कर दें और मुझे भी साबित कर दें। अगर उनके पास अधिकार क्षेत्र में है कि अगर मेरे हक और हकूक को और अपने हक और हकूक को साबित कर सकते हैं, तो वो लिखित तौर पर हमें साबित करके दे दें। नहीं तो सरकार ने तो हमें साबित कर ही दिया है। हमें सरकार से मांगना, सरकार ने हमें हमारा हक दिया है, हमें किसी से सेटिस्फाइड होने की जरूरत नहीं है। अभी यहाँ भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं और इस संगठन बिरादरी से भी ताल्लुक रखते हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे। आपका सुना सर। मैं राधे श्याम गोंड, अखिल भारतीय गोंड आदिवासी संघ का राष्ट्रीय संगठन मंत्री हूँ। गोंड जात को भारत संविधान के अनुसार उच्च सदन से पारित कर के एसटी में सम्मिलित किया गया है। उसके अनुसार जनपद कुशीनगर की गोंड जात का जात प्रमाण पत्र बनता रहा है और जो भी प्रमाण पत्र जारी होते हैं जिला प्रशासन के द्वारा, एसडीएम तहसीलदार के द्वारा सर्टिफाई करके ही जारी किया जाता है। इतना ही नहीं, अंग्रेजों के जमाने के जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जब आरक्षण नहीं था उस समय के डॉक्यूमेंट्स में गोंड अंकित हुआ है, यानी अनरिटेन हम गोंड जात साबित है। उसको परीक्षण करके तब जाके हमारा प्रमाण पत्र बनता है। और उसके बाद भी अगर ये थारू समाज के लोग हमारे ऊपर ये ब्लेम लगा रहे हैं कि ये गलत है, ये फर्जी है, तो यह बहुत ही अशोभनीय बात है। और गोंड जात को टारगेट करके वो अगर हमारे ऊपर कोई इस तरह का प्रतिरोध कर रहे हैं तो सरासर गलत है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि यहाँ इस जनपद से हमारे विधायक हैं, हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं, हमारे प्रधान हैं, हमारे वीडीसी हैं, नगर पंचायत के सदस्य हैं। ये क्या ये सभी फर्जी हैं? ये सभी सही हैं। इनका जो नेतृत्व करता है उसका एक सूत्रीय कार्य है कि लोगों को टारगेट करके यह प्रार्थना पत्र देता है और धन उगाही करता है जाकर के, और इसी से इसकी रोजी रोटी चलती है। मैं आज यह प्रशासन से मांग करता हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ अत्याचार अधिनियम के तहत कार्रवाई होना चाहिए। इस तरह का गलत संदेश जा रहा है, इससे आपसी कटुता बढ़ रही है, यह मैं कहना चाहूंगा। एक और सज्जन है यहाँ पे, आप गोंड जात के लिए लंबे समय से संघर्ष करते आ रहे हैं, अब क्या कहना है? मेरा नाम बिंदेश्वरी प्रसाद गोंड जी, और प्रदेश महासचिव अखिल भारतीय गोंड आदिवासी संघ उत्तर प्रदेश। सबसे पहले तो हम इस देश के मूल निवासी हैं और आदिवासी हैं। इस उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के 17 जिलों में गोंड समुदाय के लोगों को अनुसूचित जनजाति में संवैधानिक तरीके से रखा गया है और 58 जिले में अनुसूचित जाति के श्रेणी में गोंड जाति के लोग रखे गए हैं। इस कुशीनगर जिले में हमारी संख्या लाखों में है और गोंड जनजाति की श्रेणी में भारतीय संविधान के तहत हमको सुविधा दी गई है। और हम लोगों का जात प्रमाण पत्र जब जारी होता है तो अंग्रेजी हुकूमत के समय में सर्वेक्षण हुआ है और उस समय हमारे पूर्वजों से जात पूछी गई है कि किस जात के आप हैं, तो हमारे पूर्वजों ने अपनी जात उस समय गोंड बताई है, जो आज भी राजस्व अभिलेख में अंकित है। और उसी राजस्व अभिलेख के आधार पे हमारा जात प्रमाण पत्र अधिकारी और कर्मचारी जारी करते हैं, जो माननीय जिलाधिकारी महोदय अपने स्तर से भी हर दृष्टिकोण से जांच पड़ताल करवाते हैं। सत्यापन समिति में भी जांच हुई है जिसमें हम लोग सही पाए गए हैं और आज तक कहीं गोंड जात के खिलाफ किसी प्रकार की आवाज नहीं उठी है। हमारा जो भी रिकॉर्ड है सब सही है, कहीं गलत नहीं मिलता है। उसके बाद जो है हम लोगों का प्रमाण पत्र जारी होता है। अगर गोंड समाज के विरुद्ध कोई भी जो असंवैधानिक चीज है उसको अपने माध्यम से दर्शाने का काम करेंगे
तो यह अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल हम लोग उनका विरोध करेंगे और इस पर हम प्रशासन से मांग करते हैं कि कानूनी कार्यवाही उनके खिलाफ होनी चाहिए। अभी आपने देखा कि यहाँ पे थारू समाज और गोंड समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं। थारू समाज के लोग गोंड बिरादरी के लोगों के खिलाफ यहाँ पे ज्ञापन दिए हैं। उनका कहना यह था कि इन लोगों का जाति प्रमाण पत्र गलत तरीके से बन रहा है, जबकि इन लोगों ने भी अपनी बात रखी। पूरी खबरों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। धन्यवाद। वो भूज जात के हैं सर, कहार पिछड़ी जात का भी लाभ ले रहे हैं और अनुसूचित जात का भी लाभ ले रहे हैं। बात बता दीजिए और बता दीजिए, रिपीट हो रहा है, आप लग रहा है कि आप नहीं रख पा रहे हैं, ये बात हुआ ठीक है। इसमें है लगा हुआ सब सर्टिफिकेट एससी का ओबीसी का एक ही आपके सर जी सबसे जानकार व्यक्तियों के लिए ठीक है। तो एक बात तो समझा दे रहे हैं सर आ जाएंगे व्यक्तिगत आप अपने साथ चले जाएंगे। मुझे लग रहा है कि सर जब तक है नारा आप लोग नहीं लगाएंगे शांति बनाए रहे। नहीं लोकतंत्र में अपनी बात रखने का सबको राइट है। अगर आप अपनी कोई शांतिपूर्ण ढंग से बात रख रहे हैं तो सुनने के लिए मैं शांति करता हूँ। तो आपकी जो बात है सर ये बात है कि जो बात आप कह रहे हैं इसलिए मैंने कहा आके ब्रीफ कर देंगे, ब्रीफ कर दिया। जैसे तुरहा तुरैया में एक बार आपने चर्चा हो गया तो उसका परिणाम ये हुआ कि जो सही था वो निकल सामने आ गया। वो रिपोर्ट में कोई अगर कोई तथ्य ऐसा है जो विसंगत मांगा हम विसंगत बात आपके सामने जरूर तक हम लोग इन सब पास ठीक है।